तो आज हम बताने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिज़ल्ट फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ या थर्ड हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले भी फॉर्म भरेंगे, सेकंड वाले भी फॉर्म भरेंगे और थर्ड वाले भी फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। तो हम लोग को ध्यान देना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे स्क्रूटनी करें, चैलेंज करें, कंपार्टमेंटल दें, इस प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आप हेडलाइन देख सकते हैं क्या है, इंटर एडमिशन 2014 11th में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 11th में नामांकन इस दिन से भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म और मैट्रिक पास आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है मैट्रिक पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी जो विद्यार्थी होंगे वो जल्द कर लो नामांकन अपना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करके रखना है। ये 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करके रखना है, अन्यथा आपका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार अपने वेबसाइट पे क्या अपलोड किए हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम लोग एकत्रित करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिहार बोर्ड 11th एडमिशन जो हमारा होने जा रहा है, उसमें खास करके जो हमारा सत्र है, सत्र तो आप समझ ही रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सत्र दिया हुआ है, यहाँ पर सत्र है हमारा 24 से लेकर के, ठीक है, यहाँ पर सत्र हमारा 24 से लेकर के 24-25 से 11th में एडमिशन, ठीक है। कॉलेज जो डिग्री है इस कहता है इसके लिए चिन्हित कॉलेज जो होगा वो OFSS पोर्टल से हटा दिया जाएगा। और आप सभी को बता दें कि इंटर में एडमिशन OFSS पोर्टल पर, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, इस हेडलाइन में क्या लिखा है कि अगर आप भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा दी हैं तो OFSS बिहार 11th इंटर जो होता है वो एडमिशन 2024 लेना चाहते हैं तो आप सभी आज के इस आर्टिकल को ध्यान से अंत तक पढ़िए और इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नए सत्र से डिग्री कॉलेज में नहीं होगी इंटर की पढ़ाई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, आप लोग को एकदम दिमाग में बिठा लेना है। ये हेडलाइन जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, ठीक है। यह हेडलाइन आपको दिमाग में बिठा लेना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, ये सवाल है कि नए सत्र से डिग्री कॉलेज में अब नहीं होगी इंटर की पढ़ाई, मतलब कि जो आप BA में पढ़ते थे, कोई भी कॉलेज में जाकर के इंटर की पढ़ाई अब नहीं होगी, वो इंटर स्कूल में ही आपका एडमिशन होगा। नए सत्र से राज्य के किसी भी विद्यालय में इंटर की पढ़ाई अब नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने, देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विद्यालयों में जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय से जुड़ी डिग्री कॉलेज में वर्तमान में संचालित थी इंटर स्तर की पढ़ाई को समाप्त करने संबंधित आदेश जारी कर दिया है। अब सिर्फ सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इससे यह पता चलता है कि जो विश्वविद्यालय था, बड़े बड़े कॉलेज थे, उसमें अब इंटर की एडमिशन नहीं होंगे, इंटर की पढ़ाई अब नहीं होगी, आपको इंटर स्कूल जाना होगा +2। यह जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई है और जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इस संदर्भ में मूट में बिहार बोर्ड आगे की कार्रवाई ना करेगी और पटना विवि में पहले ही इंटर की पढ़ाई बंद हो चुकी है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी संकल्प के अनुसार जितने सारे सत्र थे वो 2024 से जो पात्र सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर स्तरीय पढ़ाई क्या कर गई है, प्रारंभ कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा बात यह है कि जो यहाँ पर अधिसूचना दिया हुआ है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हम लोग को समझना भी ज़रूरी है। यहाँ देखिएगा आप लोग ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना जो था वो माध्यमिक शिक्षा जो क्या बोलता है उसको, निदेशालय के अनुसार अधिसूचना जारी किया गया है, उसमें हम पढ़ेंगे
क्या बोला जा रहा है कि देखिए पहला लाइन, इसका पहला लाइन देखिए क्या है, कक्षा 10वीं में जो मैट्रिक परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित करना था वो 10 अप्रैल 2024 तक, ठीक है, OFSS पोर्टल खोला जाना है 11 अप्रैल 2024 तक। OFSS पोर्टल क्या होगा 11 अप्रैल 2024 तक। फिर क्या है कि अब यहाँ देखिए फर्स्ट राउंड के लिए 8 मार्च से 24 मार्च तक, ठीक है। सेकंड के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड का नामांकन जो होगा विद्यालय आवंटन करेगा 8 मई 2024। राउंड में नामांकन प्रारंभ होगा आपका 8 मई 2024। उसके बाद राउंड में नामांकन बंद भी किया जाएगा 15 मई 2024 तक। कक्षा 11th का वर्ग संचालन प्रारंभ किया जाएगा आपका 16 मई 2024 का। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकेंड राउंड विद्यालय आवंटन। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट किए हैं, जो सेकेंड किए या जो थर्ड किए उनके लिए ये जानकारी है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो थर्ड वाले थे, थर्ड का आवंटन जो है वो, उसके बाद अगर आप सब तरफ से चूक गए तो लास्ट में आप अपने विद्यालय में स्पोर्ट्स एडमिशन नामांकन करवा सकते हैं 31 जुलाई तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देख लीजिए अब यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर दिखा रहा है कि 11 से लेके 25 तक इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु ऑनलाइन लिया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। इसका कुछ क्राइटेरिया ऐसा जो हमारा BSCB बोर्ड का है 11th एडमिशन 2024। यदि आप BSCB OFSS 11th एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। ये लाइन आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए क्या जानकारी है, कहता है BSEB क्लास 11th एडमिशन फॉर्म भरने के लिए जो आवेदन को एप्लीकेशन फ़ी का भुगतान करना होगा वो क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा, ठीक है, यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी आपको देना होगा, जैसे SC ST होता है, OBC होता है, जनरल होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे देखिए कुछ ऐसे रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरी है ये लेकर के जाना। यदि आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यदि आप 11th में एडमिशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वो दस्तावेज़ क्या है, आपका इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म आपको लेके जाना है, ठीक है। क्लास 10 मार्कशीट, उसके बाद आधार कार्ड, फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपनी किस जाति से हैं वो, फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं SLC, ठीक है। फिर एक्टिव मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका चालू हो जिस पे OTP वगैरह आ सके, ठीक है। फिर एक्टिव ईमेल, ये सभी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट के और लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2024, ठीक है। तो यदि आप बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप एडमिशन फॉर्म भरिए, ठीक है। अब यहाँ से जो निष्कर्ष है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या आपको स्क्रूटनी कैसे करना है, कंपार्टमेंटल देना अच्छा है या फिर आपको जो इम्प्रूवमेंट देना अच्छा है या फिर 11th में एडमिशन कराना अच्छा है। आज के इस आर्टिकल में हम सभी को बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी इस बार क्लास 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो अब आपको किसी भी विश्वविद्यालय में नामांकन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बिहार के सिर्फ हाई स्कूल में ही 11th कक्षा का एडमिशन होगा। अगर आपको आज के यह लेख पसंद आया तो अब आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में आपको इससे भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है।